अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 7 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही मेथड है सारा, उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज किया हुआ है बार बार। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी हैं। ए बी हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ए बी। अब जो पॉइंट्स थे हमारे पास ये क्या थे, 7 माइनस 2 और 8 माइनस 3। 7 माइनस 2 8 माइनस 3, इसमें से 5 आ गया, 5 का स्क्वायर और 25 25 50 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 माइनस 2 एंड 6 माइनस 6 3। ए बी हमने ये दोनों पॉइंट बना लिए। मिड पॉइंट की बात हो रही है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे, x1 x2 y1 y2। तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ आ रही थी इसमें ये 4 माइनस 6 और माइनस 2 और 3, माइनस 2 और 3 ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इनको कैंसिल कर दिया तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 4 एंड 6। अब इन पॉइंट में से गुजर रहे हैं तो ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले भी यही फार्मूला यूज़ किया हुआ है स्लोप ऑफ लाइन के लिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब एक को हमने x1 और y1 बना लिया और एक को x2 और y2 बना लिया। तो जब हमारे पास y2 था ये 6 और ये y1 जो है वो 2 है, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे, ये 4 आ गया। और इधर जब हमारे पास x2 माइनस x1, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन ए भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3 7 5 11। अब ए बी हमने लेट पॉइंट कर लिए हैं, लेट ए बी ये पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए बी m y2 माइनस y1 वही वाला फार्मूला लगेगा। और इन दोनों में से हमने पहले y की वैल्यू 11 माइनस 7 किया, फिर 5 माइनस 3। तो इसमें से ये 11 में से 7 माइनस किए 4 और ये 5 में से 3 माइनस किए तो 2 और ये कैंसिल किया इसको तो 2 आ गया। m आपके पास जो है वो आंसर 2 आ गया। m आपके पास 2 आ गया। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन पहले भी यूज़ की है पिछली एक्सरसाइज में 7.2 में, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें क्या है कि हमने इस वैल्यू को जो इधर गिवन है 3 और 7, इसमें x1 और x2 ले लिया हमने, इसमें वैल्यू को ये 3 और 7 इस वैल्यू को ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी है, y1 की जगह पे 7 और x1 की जगह पे 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3 टू द 6 और y माइनस 7, ये 2x माइनस 6 वैसे ही है, y को इधर लेके गए माइनस का हो गया, 7 इधर लेके गए तो प्लस का हो गया। 6 और 7 में से 6 माइनस किया तो 1 प्लस का ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया। 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो बनानी है। इसमें हमारे पास जो वैल्यू बन रही है y इंटरसेप्ट में हमने y को अलहदा छोड़ना होता है, ये इस टाइप की वैल्यू बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y को हमने अलहदा कर दिया इधर और ये माइनस 2x उस साइड पे चले गए और 1 उधर गया तो माइनस का हो गया। जब हम इसको लाजमी नहीं है हम y को इधर ले जाते तो भी ये आराम से फिर बाकी वैल्यू को हमें ना ले जाना पड़ता, उनके साथ माइनस साइन ना आता। लेकिन मैंने उस लेफ़्ट साइड पे y लिखा हुआ है इसलिए मैंने उसको y को नहीं इधर किया, तो आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये माइनस साइन को इधर लेके जाना, -1 मैंने इसके साथ लगा दिया, -1 इधर बोथ साइड आपने डिवाइड कर दिया, तो ये y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन लाइन हैज़ ग्रेडियंट ऑफ 2/3 व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन। एक लाइन का ग्रेडियंट यानी स्लोप जो है वो 2/3 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप बताएं क्या होगा।
और आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया हुआ है कि पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन का स्लोप जो है m1 जो भी आएगा और दूसरी लाइन का भी स्लोप m2 वही आएगा। सिंस पैरेलल लाइन हैव सेम ग्रेडियंट स्लोप, सो ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन m2 is also 2/3, m1 equal to m2, so both line are parallel to each other. An airplane need to fly from city A to coordinate 12, 5 to city B at the coordinate 8, -4. Calculate the straight line distance between these two cities. सिटी के हमने नेम कर लिए हैं, यानी एक को ए कर दिया और एक को बी कर दिया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें 8 -12 और -4 और -5, और ये इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ग्रेटर वैल्यू का साइन -4 का स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर ये आ गया। इन दोनों के स्क्वायर ओपन किए हैं, 16 और 81 आ गया, 97 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया ए बी पॉइंट का। In a landscape project, the path start at 2, 3 and at 10, 7 find the मिड पॉइंट। अब इसमें मिड पॉइंट पता चल गया हमें। स्टार्ट पॉइंट जो है लैंडस्केप प्रोजेक्ट है जिसमें उसका रास्ता जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसका जो वे है पाथ है जो उसका वो स्टार्ट पॉइंट है उसका 2 और 3 का, फिर एंड पॉइंट जहाँ पे जाके वो ख़त्म हुआ है वो 10 और 7 है। मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट का इसमें फार्मूला लगा दिया, x1 x2 y1 y2, 2 और 3 और 2 और 10 इन दोनों को प्लस कर दिया, और ये हमारे पास 2 6 द 12 2 5 द 10 6 और 5 आ गया। द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज 6 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2 3 to point 10 15 ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलॉन्ग विद द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अब फिर डिस्टेंस की बात होगी, पहले ग्रेडियंट की भी बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, पहले m स्लोप फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट स्लोप है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इन दोनों पॉइंट्स में आपने m फाइंड आउट कर लेना है। पहले m करने के बाद 3/2 आ गया बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमने इन दोनों का डिस्टेंस मालूम कर लिया, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये 64 144 208, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो 4 और स्क्वायर रूट 13 यूनिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर आ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2 राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये स्लोप m जो है वो -3 है, y इंटरसेप्ट जब हमारे पास m -3 है और y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2 है। c इधर जो दिया हुआ है y इंटरसेप्ट वो c होता है, वो 2 है, और y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ठीक है। एक का नाम दे दिया इक्वेशन 1 और दूसरी का नाम दे दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये m x प्लस सी m के अंदर वैल्यू पुट की है इसकी -3 की, और x वैसे ही है, और c की जगह पे फिर हमने ये 2 लिख दिया, तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। सिंपल इक्वेशन आपके पास ये बन रही है। इसमें क्या है कि ये 3x को इधर ले आए और 2 को भी इधर ले आए, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो 3x प्लस y -2। क्योंकि आगे ये इक्वेशन यूज़ करनी है, आगे कुछ और कंडीशन भी उन्होंने दी हुई हैं, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली बन गई थी। और उसके बाद है पॉइंट स्लोप फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट 1 and 2। उनका पॉइंट स्लोप फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट 1 and 2। अब इसमें पॉइंट 1 and 2 को यूज़ करते हुए आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो आ रहा है इसमें m -3 है, और ये जो हमारे पास पॉइंट थे 1 and 2 है। अब y माइनस y1 m की जगह पे हमने -3 लिख देना है, x माइनस x1, ये x1 की जगह पे आ गया x1 और ये y1 है। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है ये सारी x1 और y1 है। इसे वैल्यू पुट कर दी है, तो ये सारी इक्वेशन बन गई है आपके पास। 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 2 4 and 7। ये वाली इक्वेशन जो है 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग
अब 2 पॉइंट जब होंगे तो उसमें आपने ये वाली इक्वेशन इस तरह से यूज़ करनी है, y माइनस वाई वन। ये पहले क्वेश्चन में हमने बहुत कम यूज़ की है, तो y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन, फिर x माइनस एक्स वन, क्योंकि इक्वेशन बनानी है इसलिए इक्वेशन बनानी है, इस वजह से जो है ना ये हमने कोई एक वैल्यू इसमें नहीं रखी जाएगी, यानी x और y की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, तो ये इक्वेशन बनेगी आगे। तो इस तरह से इसको लिख लेना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट 2 है फॉर x इंटरसेप्ट लेट y इज इक्वल टू 2। इसके 2 मेथड हैं, लेकिन ये है कि ये वाला मेथड थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, जिसमें आपके पास फ्रॉम इक्वेशन, जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस 2 हमने बनाई थी। अब इसमें क्या था हमारे पास वैल्यू, हमने कांस्टेंट को साइड पे कर दिया, बाहर इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, डिवाइड कर दिया हमने 2 से, क्योंकि हमने इस टाइप की वैल्यू बनानी है जो हमने पहले भी क्वेश्चन में किए हुए हैं। तो उसमें उसके मुताबिक क्या था, इसको 1 बनाने की वजह से हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना है, सबको बोथ साइड डिवाइड कर दिया, और इस 3 को भी नहीं यहाँ पे रहने देना, ठीक है। इसको भी हमने नीचे डिवाइड कर दिया, फिर दोबारा 3/2 कर दिया, क्योंकि जब इसके लेवल पे लेके आएंगे तो 2 खुद ब खुद इधर आ जाएगा। तो इधर ये आपके पास y/2 आ गया, और ये 2 से कट हो गया तो ये 1 आ गया। सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, उसी के मुताबिक सिमेट्रिक फॉर्म करनी है। 3 का स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर, और ये 3 3 दा 9, और ये 1 1 दा 1 आ गया, ये स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब इसमें क्या है, डिवाइड इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट 10 से, जो भी हमने निकाला है 3x प्लस वाई, और स्क्वायर रूट 10 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन 1 ही दोबारा ले ली है, और इसमें हमने वैसे ही जैसे 3 का स्क्वायर किया था, फिर यानी कांस्टेंट जो लगे होते, जो कोफिशिएंट लगे होते हैं, इनका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 10 आ गया, डिवाइड कर दिया हमने इसको बोथ इक्वेशन के साथ, और फिर इसको कंपेयर किया, x cos अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा इक्वल टू p। ये आपने पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए हैं, इक्वल टू p। अच्छा, इसको जब कंपेयर किया तो cos अल्फ़ा हमारे पास 3/√10 था, ये वाला 3x को छोड़ देना है, 3/√10 है, और ये 1/√10 है, ये 2/√10 है। cos अल्फ़ा 3/√10 और साइन अल्फ़ा 1/10 है, तो tan थीटा क्या होगा, साइन बाय कोस। साइन की हमने वैल्यू रख देंगे इधर, और कोस की वैल्यू रख देंगे, ये देखें, ठीक है। दोनों की वैल्यू जब पुट कर देंगे इधर, तो ये स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो गया, तो 1/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया, tan अल्फ़ा के इक्वल। tan अल्फ़ा के इक्वल आ गया 1/3, और अल्फ़ा यहीं पे रहेगा, tan इधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 1/3। फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया। आप कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो आप शिफ्ट और tan का बटन प्रेस करें, 0.33 जो भी लिख दें, तो उसके बाद ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 18.433। अब अल्फ़ा जो है हमारे पास वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसको, तो x cos अल्फ़ा की जगह पे 18.433, और y साइन अल्फ़ा की जगह 18.33 इक्वल टू जो कांस्टेंट था हमारे पास वो वाली वैल्यू आ गई।